Good morning, 10th class. Let's continue with part 14 of civics. Today we are going to talk about the urban local government. Which topic today we are going to discuss? Urban local government. लास्ट वीडियो में हमने रूरल के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में? रूरल. और सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अर्बन. बात समझ में आ रही है ना? जिसको हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं. क्या कहते हैं हम? म्यूनिसिपैलिटी. अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज म्यूनिसिपैलिटी. और वैसे ही रूरल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? पंचायती राज सिस्टम. लेकिन अर्बन लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी. लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन लेवल नोन एज म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट. बात समझ में आ रही है ना? इसमें कोई डाउट? तो इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट क्या होती है? ये अर्बन लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं. और वही पंचायती राज गवर्नमेंट जो होती है वो रूरल लेवल पर होती है. ठीक है. अब देखना जिस तरीके से रूरल एरिया में क्या होता है कि अब गांव तो छोटे बड़े नहीं होते. बस समझ आ रही है ना? वहाँ पर हर गांव में अपना ग्राम सभा, मतलब कि जो ईच विलेज हैज इट्स ओन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत. बात आ रही समझ में ना? वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी यानी कि को जो डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन के बेसिस पर, सिटी के डेवलपमेंट के बेसिस पर किया गया है. बस समझ आ रही? तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका कहते हैं. बस समझ आ रही है ना? एक है म्यूनिसिपैलिटी उसको हम क्या कहते हैं? नगर पालिका के भी नाम से जानते हैं और उसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल के भी नाम से जानते हैं. ध्यान रहे, पहला कौन सा है? म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका कहते हैं और इसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल के भी नाम से जानते हैं. और म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका या म्यूनिसिपल काउंसिल जो होता है उसकी से कहते हैं जो बिगर दैन विलेज और स्मॉल सिटी हो. मतलब कि वो गांव नहीं है लेकिन गांव से थोड़ा सा बड़ा है और उसे हम स्मॉल सिटी कह सकते हैं. और जहाँ स्मॉल सिटी होती है वहाँ वो भी तो सिटी आ गया. सिटी मतलब क्या? अर्बन एरिया आ गया. अर्बन में भी लोकल गवर्नमेंट जहाँ होगी उसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहेंगे. और इस अर्बन लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? जो मतलब स्मॉल सिटी हो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं. उसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं. अब इसे कैसे डिसाइड करोगे कि स्मॉल सिटी कौन है? तो जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे हो इसे हम नगर पालिका कहते हैं. बात समझ आ रही है? दूसरा आता है सिटी काउंसिल, नगर पंचायत. किसे कहते हैं? नगर पंचायत. ये क्या होता है? और भी स्मॉल सिटीज होती हैं. यहाँ पर तो कम से कम 10 लाख से नीचे है ना. यहाँ पर क्या होता है कि ये जस्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है. कहाँ से? गांव से अर्बन एरिया की तरफ. बस में आ रही है? ये स्मॉलर सिटी है, ये स्मॉल सिटी है. स्मॉलर में क्या होता है? जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है सिटी में. आगे में लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है. इसे हम नगर, इसलिए देख रहे हो इसमें पंचायत वर्ड भी जुड़ा हुआ है. यानी कि गांव ही टाइप का है लेकिन जस्ट अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है अर्बन और ट्रांसफॉर्म हो भी रहा है. गॉट इट? दैट इज कॉल्ड सिटी काउंसिल या नगर पंचायत. एक है आपका सबसे बड़ा जो है उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, महानगर पालिका. तो महानगर पालिका, नगर पालिका. महानगर पालिका जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो और नगर पालिका जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे हो. और सिटी काउंसिल नगर पंचायत कहाँ होती है? जो जस्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है. कहाँ से? रूरल से अर्बन एरिया में. बस में आ रही है? किसे कहते हैं? बिग सिटीज़ जो होती हैं जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. यहाँ पर मगर यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसे महानगर पालिका कहते हैं. जो इससे 10 लाख से नीचे की पॉपुलेशन उसे नगर पालिका कहते हैं. और जो उन सबसे कम होती है उसे हम किसे क्या कहते हैं? नगर पंचायत. तो ये तो रहा म्यूनिसिपल अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर. बस में यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पर, सिटी के डेवलपमेंट के बेसिस पर अलग अलग नाम दिए गए हैं. और जितने भी ये नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत है सबके अपने अपने क्या कहते हैं? पूरे के पूरे सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. इच म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. यानी देखना म्यूनिसिपल ये जो नगर पालिका इसके भी जितने भी आपके एरियाज हैं उनको वार्ड्स में, उनको ये हम वार्ड्स कहते हैं. इनके भी अपने वार्ड्स होंगे, इनके भी अपने वार्ड्स होंगे. और सारे वार्ड के जो मेंबर्स होंगे, जैसे कि वहाँ पर मुखिया होता था ना, यहाँ पर वार्ड मेंबर कहलाते हैं. बस में आ रही है ना? और ये वार्ड्स, नंबर ऑफ जो वार्ड्स होती हैं एक नगर पंचायत में या नगर पालिका में या महानगर पालिका में कितने वार्ड्स होंगे वो डिपेंड करता है किस पर? पॉपुलेशन पर. बस में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने नंबर ऑफ वार्ड्स ज़्यादा होंगे. ठीक है. और इनके सारे मेंबर्स को क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर. क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर्स. जो कि जिनका इलेक्शन दैट पीपल पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है ना? इट्स इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. क्वेश्चन आता है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन. वैसे ही पंचायती राज सिस्टम का भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है. कब कराता है? आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. अब
ये डाउट है, क्योंकि कोई कोई स्टेट क्या होता है कि इलेक्शन करा ही नहीं पाती, अब वो उसके अलग रीजन है, वो चैलेंजेस में आ जाती हैं कि 5 ईयर्स पर रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पाते। जो मेयर होते हैं, मेयर इज इलेक्टेड बाय द ऑल वार्ड मेंबर। जैसे कि पूरे जैसे आपका ब्लॉक समिति था, उसमें क्या होता था, रूरल अर्बन एरिया में ब्लॉक समिति में सारे जो मुखिया लोग होते थे वो अपने चेयरपर्सन को क्या करते थे, इलेक्ट करते थे। वैसे ही जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं वो अपना लीडर चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेयर। तो हर म्यूनसिपैलिटी में उनका जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, मेयर। बात समझ आ रही है ना। और ये जो सबसे बड़ा जो बिग सिटीज़ में महानगर पालिका है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसका जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कमिश्नर के नाम से जानते हैं। उसको हेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन हेड करता है, कमिश्नर। बात समझ आ रही है। तो ये ओवरऑल रहा आपका म्यूनसिपैलिटी के बारे में, अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। इसको हम 24th अमेंडमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन पेपर में आता है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। तो क्या बताओगे आप, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वैसे ही पंचायती राज सिस्टम को किस नाम से जानते हैं, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बात समझ आ रही है ना। इसे 11th और 12th शेड्यूल में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के, इस बात को भी आप याद रखेंगे। So thanks for today, and let's see in the next video with new topic. Got it? Thank you and namaste.